अब बेटा बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का अपना 113वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो हम चल रहे थे आइसोमेरिन पर। आइसोमेरिन में हमने बताया था मुख्य रूप से आइसोमेरिन दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन, दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिन, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन 5 प्रकार की होती है। अब आते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिन पर। तो स्टीरियो जो आइसोमेरिन है बेटा वो भी 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, वो भी है 2 प्रकार की। पहली है बेटा कन्फिगरेशनल आइसोमेरिन। कन्फिगरेशनल 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 आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को कहते हैं विन्यास समयावस्था, कन्फर्मेशनल को कहते हैं सरूपण समयावस्था, ठीक है। सब समझाते जाएंगे, पहले लिख लीजिए। अब जो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है बेटा, उसमें पढ़नी है हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसे हम क्या भी कहते हैं? ज्योमेट्रिकल। इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समव्यवस्था। और इसे कहते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अर्थात प्रकाशिक समव्यवस्था। तो यहां है ये ज्यामितीय, लिख देता हूं हिंदी में, ज्यामितीय समव्यवस्था। और ये होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अर्थात ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक समव्यवस्था, प्रकाशिक समव्यवस्था, ठीक। नोट कर लीजिए बेटा, ये है पूरा ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ये देख लीजिए, आधा चैप्टर कम से कम इस ग्राफ से एक्सप्लेन किया जा सकता है, आधा चैप्टर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम क्या भी कहते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ध्यान से। अब हेडिंग डाल दीजिए बेटा आइसोमेरिज्म। अब हेडिंग डाल दीजिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक। आइसोमेरिज्म। अब ग्राफ पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसलिए हमने ग्राफ बनाया था। तो एक एक शब्द परिभाषित करेंगे, टेंशन ना लो, लेकिन पहले ग्राफ बना लिया हमने। आइसोमेरिज्म टॉपिक में इतना पढ़ना है हमें, उसके बाद आगे चलेंगे। चैप्टर काफी बड़ा है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। देखो जरा, तो देखो आइसोमेरिज्म वर्ड में आईएसएम छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए,
तब शब्द बचता है आइसोमर्स। आइसोमर्स, तो आइसोमर्स जो शब्द है बेटा, आइसोमर्स जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड, हमारा शब्द नहीं है, हमारी भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ये जो ग्रीक वर्ड है, ये आइसोमर्स भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस मर्स, आइसो प्लस मर्स, दिख गया? आइसो प्लस मर्स, ये बना है आइसो, आइसोस से, आइसो शब्द बना है, आइसो शब्द बना है बेटा आइसोस, आइसोस से। और आइसोस का अर्थ होता है इक्वल, इक्वल मतलब समान, इक्वल मतलब समान हिंदी में। प्लस ये मर्स बना है मीरोस से, कैसे? मीरोस से। ये मर्स बना है, ये मर्स बना है बेटा, मर्स, मर्स बना है मीरोस से। और इस मीरोस को कहते हैं ग्रीक में क्या? पार्ट्स, पार्ट्स, पार्ट्स मतलब भाग, तो हम कह सकते हैं समान भाग, समान भाग, समान भाग। तो अब हम परिभाषित करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल, बे मॉलिक्यूल, बे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल या बे मॉलिक्यूल बेटा जिनका, बे मॉलिक्यूल जिनका, जिनका मॉलिक्यूलर, बे मॉलिक्यूल जिनका अणुसूत्र, जिनका अणुसूत्र, वे मॉलिक्यूल जिनका अणुसूत्र अर्थात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तथा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है, तो समान होता है, तो समान, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है, पार्ट समान हो गए, पार्ट होता है, लेकिन जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अर्थात संरचना सूत्र, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तथा संरचना सूत्र तथा क्या, तथा स्पेशियल, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट को कहते हैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, थ्री डी अरेंजमेंट, थ्री डी अरेंजमेंट, थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। इसका मतलब ये है स्लाइड में। लेकिन जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तथा स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, एक दूसरे के सम अवयवी कहलाते हैं, क्योंकि अवयव समान है, अणुसूत्र समान है, इसका मतलब अवयव समान है जी। अणुसूत्र से मतलब समझते हैं आप? जैसे कि ये CH3OH है, इसका अणुसूत्र कितना होगा? एक कार्बन है तो C1 हो गया, H3 और 1 4, CH4O, ये अणुसूत्र हो गया। अब इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 है, मतलब ये कि बेटा अगर इसका आइसोमर होगा तो ये कंडीशन है कि कार्बन 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए उसमें भी, ठीक है। अलग अलग क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो सकता है, या इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है, तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। यहां से लिख देता हूं, एक दूसरे के
आइसोमर एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, तथा यह घटना दिस फिनोमिना, यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना आइसोमेरिज्म कहलाती है, आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म कहलाती है। खत्म। आईएसएम का मतलब है घटना, है ना, फिनोमिना हो गया, ये घटना कहलाती है आइसोमेरिज्म। अब लगा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल नोट कर लो बेटा, और फॉर एग्जाम्पल देखते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा आप, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यानी कि C4H3 2 5 2 7 तो 3 10, C4H10, मतलब इसे क्या कहेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन है, इसके आइसोमर देखिए आप, CH3 CH CH3 और CH3। ठीक, और ये यहां पे यही लिख दो ना, यहां पे लिख दो। देखिए आप क्या अंतर है, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 3 3 और 1 10, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, दोनों में कार्बन बराबर हाइड्रोजन बराबर, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का यही है, इसका भी यही है और इसका भी यही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोमर, तथा ये घटना आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।